हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल लर्न विथ ऋषु में। आज हम लोग सीखेंगे प्रीपोजिशन का प्रयोग करना। इसके लिए एक हम पिक्चर बना रहे हैं, उसी से आप लोग प्रीपोजिशन का सही सही यूज़ आज सीख जाएंगे कुछ ही मिनटों में। एक टेबल है, गेस करिए यह टेबल है। ठीक है दोस्तों, यह एक टेबल है। इस टेबल के ऊपर कोई बिल्ली या कोई भी कुछ भी समथिंग, एक बिल्ली ही मान लेते हैं, एक या बॉल मान लेते हैं। एक बॉल है। यह बॉल यदि टेबल से टच है और ऊपर है तो इसको हम लोग, टेबल है, ए बॉल ऑन द टेबल, तो यहाँ ऑन का प्रयोग होगा क्योंकि टेबल से टच है, सटा हुआ है और टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पे अ बॉल ऑन द टेबल मतलब टेबल के ऊपर एक बॉल है, तो यहाँ क्या होगा, ऑन का प्रयोग होगा। यही बॉल यदि टेबल के ऊपर रहता, ठीक ऊपर, तो यहाँ हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। एग्जैक्ट टेबल के जस्ट ऊपर है तो ओवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यह टेबल है, इसके ऊपर जस्ट बॉल है तो मतलब सटा हुआ है तो ऑन का प्रयोग। ऊपर की ओर है तो ओवर। यह बॉल टेबल से इधर है या इधर है या बहुत ऊपर है, तब हम लोग एबव का प्रयोग करेंगे। एबव का, एबव और ओवर का प्रयोग आगे के सेंटेंसेस अगले वीडियोज में हम बताएंगे। वहाँ पे आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाइएगा कि एवर और ओवर का प्रयोग होता है। यहाँ पे जस्ट समझने के लिए, यदि ठीक उसके ऊपर है, जैसे हमारे सर के ठीक ऊपर पंखा है, तो वहाँ ओवर का प्रयोग होगा। यदि हम इधर उधर मतलब ठीक सामने नहीं, इधर उधर की ओर है, तब वहाँ पर हम लोग एबव का प्रयोग करेंगे। या बहुत ऊपर है तब एवर का प्रयोग करेंगे। और ओवर और एबव हाइट जहाँ हो, यहाँ टेबल और बॉल की हाइट बता रही है तो वहाँ ओवर का प्रयोग होता है। और जहाँ लेवल की बात होती है, लेवल पानी का लेवल जहाँ नापते हैं, वहाँ पर आप एबव का प्रयोग करिएगा। और जहाँ हाइट की बात हो रही हो वहाँ पर ओवर का प्रयोग। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं। यही बॉल यदि टेबल के नीचे हो, टेबल से सटा नहीं मतलब टेबल के नीचे हो, तो यहाँ अंडर होगा। यहाँ प्रीपोजिशन अंडर का प्रयोग होगा। अ बॉल अंडर द टेबल, एक बॉल टेबल के अंडर है मतलब नीचे है। अंदर मीन्स अंदर नहीं होता, उसके नीचे होता है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। यदि बॉल टेबल के ऊपर हो और सटा हुआ हो तो ऑन, टेबल के ऊपर हो लेकिन सटा हुआ नहीं हो तो वहाँ ओवर का प्रयोग होगा। टेबल के एग्जैक्ट सीधा ना हो, ऊपर इधर उधर हो या बहुत ऊपर हो, वहाँ पर एबव का प्रयोग होगा। टेबल के बॉल यदि नीचे की ओर हो तो वहाँ अंडर का प्रयोग होगा। यही बॉल यदि इधर होगा, टेबल के बगल में है, ठीक है, यदि वो बॉल टेबल के बगल में है तो यहाँ हम लोग बिसाइड का प्रयोग करेंगे। किस चीज़ का? बिसाइड। बिसाइड मीन्स होता है के बगल में। ए बॉय बिसाइड मी, जैसे एक ए बॉय इज बिसाइड मी मतलब एक लड़का जो है मेरे बगल में है। आप अभी तक अपने वीडियोस में हम टेंस का प्रयोग नहीं बताएं, जिसके कारण अभी उतना क्लियरली आपको नहीं समझ में आएगा। आगे के वीडियोस में हम टेंस के बारे में बताएंगे, वहाँ पर आप प्रीपोजिशन का अच्छे से प्रयोग जान जाएंगे। यहाँ पे समझने के लिए छोटे छोटे एग्जांपल्स हम दे रहे हैं। जैसे ए टेबल के अंदर है, के नीचे है तो अंडर, टेबल के बगल में है तो बिसाइड। ठीक है, यदि यही टेबल के पीछे की ओर होता, यहाँ बगल में है तो बिसाइड बोल दिए, नीचे है तो अंडर, ऊपर है सटा हुआ है तो ऑन, बहुत ऊपर है तो ओवर, और यही यदि पीछे है, टेबल के पीछे की ओर बॉल है, मान यहाँ पर गेस कर लेते हैं, यहाँ पर बॉल है, टेबल के पीछे की ओर है, तो इसके लिए हम लोग बिहाइंड, बिहाइंड का प्रयोग करेंगे।
इतना तक क्लियर हो गया। यदि नीचे है तो अंडर, बगल में है तो बिसाइड, और पीछे है तो बिहाइंड। यहीं यदि दो टेबल है, यहाँ हम लोग गेस कर लेते हैं, दो टेबल है, इसके बीच में यदि बॉल है तो ये दो टेबलों के बीच में है तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे। दो के बीच में है तो बिटवीन, और दो से अधिक टेबल हो गए, 3 हो गया या 4 हो गया, और उसके बीच में है, तब वहां पे हम लोग अमोंग का प्रयोग करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। यदि एक टेबल किसी के बगल में है तो बिसाइड, दो लोगों के बीच में है या दो टेबलों के बीच में बॉल है तो बिटवीन, दो से अधिक, 3, 4, 5, 6 या उससे अधिक जो भी हो, तो वहाँ पे हम लोग अमोंग का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई लड़का दो लड़कों के बीच में है तो वहाँ पर बिटवीन, और दो से अधिक लड़कों के बीच में है, 3 लड़कों के बीच में है, 4 लड़कों के बीच में है, तो वहाँ पर अमोंग का प्रयोग होगा। इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं हम। यह एक घर है, यह एक घर है, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर कोई है, इन मतलब जो चारों ओर से यदि वो बंद हो, उसके लिए दूसरा वर्ड का प्रयोग है। यहां पे एक घर है, इसके अंदर आने जाने का रास्ता है, इसमें कोई यदि है तो इन का प्रयोग करेंगे। ए बॉय इज इन द हाउस, ए कैट इज इन द हाउस। तो यहां समझ में गया, इन का प्रयोग उस वहां होगा जहां आने जाने का रास्ता, मतलब जहां खुला हुआ हो, और जो चारों ओर से बंद हो। जैसे मैच बॉक्स देखे हैं, वह चारों ओर से क्या है, बंद है। तो जो चारों ओर से सील होता है, बंद होता है, तो वहां हम लोग इनसाइड का प्रयोग करते हैं। इनसाइड, जैसे कोई पार्सल हम लोग मंगवाते हैं, वो चारों ओर से सील पैक रहता है, तो वहां हम लोग इनसाइड का प्रयोग करेंगे। कोई सामान है जो इनसाइड द बॉक्स, ठीक है, तो इनसाइड का प्रयोग कहां होगा, जहां चारों ओर से बंद हो, जिसमें कोई चीज दिख ना रहा हो अंदर का, जो चारों ओर से पैक हो, बंद हो, जिसके अंदर का हम लोग देख नहीं पा रहे हो, तो वहां इनसाइड का प्रयोग करेंगे। और जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं तो वहां इन का प्रयोग करेंगे। इन का, जैसे घर के अंदर कोई है जो बाहर से दिख जा रहा है तो वहां इन का प्रयोग करेंगे, और वही घर चारों ओर से यदि पैक हो, बंद हो, जहां नहीं दिख रहा है, तो वहां इनसाइड का प्रयोग करेंगे। आउटसाइड का प्रयोग कहां करेंगे, तो वही बाहर के लिए। इन मीन्स अंदर और आउट मीन्स बाहर होता है, तो वही इनसाइड का अर्थ क्या हुआ, जो चारों ओर से बंद हो। इन का प्रयोग कहाँ होगा, जो अंदर की ओर हो लेकिन बाहर से दिखाई दे रहा हो, वहां इन का प्रयोग करेंगे। जो बाहर से ना दिखाई दे रहा हो, वहां इनसाइड का प्रयोग करेंगे। आउटसाइड का अर्थ हुआ बाहर की ओर, जो बाहर से हो। उसके बाद मान लीजिए यहां पर एक कुआं है, कुआं है, कोई यहां फ्रॉग है, मेढक है, यहां से छलांग लगाकर कुएं के अंदर गया, तब हम लोग इनटू का प्रयोग करेंगे। मतलब यहां से उसके अंदर गया, छलांग लगा के उसके अंदर गया, तो जैसे बाहर से डायरेक्ट वो अंदर गया, तब वहां हम लोग इनटू का प्रयोग करेंगे। ए फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, मतलब ये मेढक जो है वो कुआं के अंदर जंप किया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। टू का प्रयोग कहां होगा, जैसे कहीं हम लोग जाने के लिए प्रयोग करेंगे, गो टू मार्केट, गो टू स्कूल,
वहाँ टू का प्रयोग होगा। साथ ही टू का प्रयोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यदि कहीं लिख रहे हैं वहाँ टू का प्रयोग करते हैं। जिस सेंटेंस में दो वर्ब आ जाते हैं वहाँ एक वर्ब को नियम के अनुसार लिखते हैं, दूसरे वर्ब को टू लगा कर लिखते हैं। ऐसे जैसे जैसे सेंटेंस आपको मिलेंगे वहाँ वैसे वैसे उसका यूज होगा। हम यहाँ पे आपको समझने भर के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ बता रहे हैं। यहाँ क्लियर हो गया। ऑन का प्रयोग यहाँ पर तो आपने देख लिया कि टेबल के ऊपर या किसी चीज़ के जस्ट ऊपर हम लोग हों तो वहाँ ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑन का प्रयोग दिन बताने के लिए भी किया जाता है। ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन थर्सडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन फ्राइडे। ही विल कम ऑन नेक्स्ट मंडे। यहाँ ऑन का प्रयोग आप लोगों को समझ में आ गया। ऑन का प्रयोग ही केम ऑन मंडे, वह मंडे को आया। एट का प्रयोग टाइम के लिए भी, शार्प टाइम जहां हो, शार्प टाइम, आई विल मीट यू एट 9 o'clock, मतलब राइट टाइम जहां बता रहे हैं, जहां एग्जैक्ट टाइम बताना हो वहां एट का प्रयोग होता है, एग्जैक्ट टाइम। और वहीं किसी को बता रहे हैं इतना से इतना के बीच में कोई टाइम हो, जहां इतना से इतना के बीच में, जैसे 9 से 10 के बीच में, तो वहां लिखेंगे फ्रॉम 9 to 10। ठीक है, यही एग्जैक्ट रहता। मैं तुमसे 9 बजे मिलूंगा तो यहाँ एकदम एग्जैक्ट शार्प टाइम होगा तो वहाँ एट का प्रयोग करेंगे। आई विल मीट यू एट नाइट, अब AM PM हो उस अनुसार अपना देख लीजिएगा, नाइट AM या PM जो भी हो। उसके अलावा इन का प्रयोग मॉर्निंग के लिए करते हैं, इवनिंग के पहले करते हैं, और नाइट और नून के पहले एट का प्रयोग करते हैं। एट नाइट, एट नून, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, वहाँ इन का प्रयोग होगा, और नून और नाइट के पहले एट का प्रयोग होगा। इतना तक क्लियर हो गया। इसी अनुसार अभी तो उतना अभी ग्रामर में हम सेंटेंस टेंस के बारे में बताए नहीं हुए, जिसके कारण आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हम नहीं दे पा रहे। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। आगे के वीडियोस में हम टेंस जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें प्रीपोजिशन का और भी अच्छे तरीके से यूज़ करना आप लोग सीखेंगे। हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि हमारी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी बेसिक इंग्लिश सीखने को मिल रहा है तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हर वीडियोस पे लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।